सो हेलो स्टूडेंट, एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, तो वो इससे पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को रियल नंबर। आई होप आप लोग को वो समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो में मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी पॉलिनोमियल। ओके, तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक क्या हो गया आपका पॉली, सेकंड क्या हो गया नॉमिनल। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल किससे मिलके बना हुआ है, मैनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स से मिलके बना हुआ है। बट यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, ये एक सिंगल टर्म्स, एक जो तुम्हारा सिंगल टर्म होता है उसे भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज आप लोग को मेंशन करना होगा, इट कैन ऑल्सो बी वन टर्म। इट कैन ऑल्सो बी वन टर्म। एक टर्म को भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं ये मैं आगे बताऊंगी आप लोग को, बस अभी इतना समझना है। अगर मैं ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, मैनी टर्म, यानी कि बहुत सारे टर्म से मिलके बना हुआ है। बट यहाँ पे क्या बोला, इट कैन ऑल्सो बी वन टर्म, यानी कि एक टर्म से भी मिलके बना हुआ है पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगर डेफिनेशन की तरफ आऊं, पॉलिनोमियल is defined as an expression which is composed by variables, constant and some mathematical operation अब देखो यहाँ पे क्या बोला, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं एज एन एक्सप्रेशन, ओके, विच इज कंपोज्ड बाय, वो किससे मिलके बना हुआ है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सब मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके क्या बना हुआ है, पॉलिनोमियल बना हुआ है। अब देखो अब मुझे समझना है कि वेरिएबल, कांस्टेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये सब क्या होता है। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अभी मैं क्यों रिवीजन करवा दूंगी। ये देखो, जैसे कि मुझे जानना है, मुझे क्या किस किस टर्म के बारे में जानना है, मुझे जानना है वेरिएबल के बारे में जानना है, कांस्टेंट के बारे में जानना है, कोफिशिएंट के बारे में जानना है, कोफिशिएंट के बारे में जानना है, टर्म्स के बारे में जानना होगा। ये सब आपने क्या क्लास 9 में पढ़ा होगा। अभी मैं थोड़ा डिवीजन करवा देती हूँ आप लोग को। कोफिशिएंट हो गया, एंड देन हो गया आपके पास टर्म, डिग्री, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, ये सब के बारे में क्या करना मुझे जानना है। मैं इस साइड आप लोग को बताऊंगी क्लास 9 का डिवीजन, ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ये मैं भी आप लोग को बताऊंगी। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जब वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब पता होगा तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं इसका एग्जांपल भी बता दूंगी पॉलिनोमियल का। ओके, अभी ये देखना वेरिएबल क्या होता है। पहला मुझे वेरिएबल, ये क्या होता है, चेंजेबल है और क्या होता है, वैरी करता है। ये क्या हो गया चौक में, वैरी, वैरी मैं अच्छे से लिख देती हूँ, वैरी। अब तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जैसे मैंने लिखा चेंजेबल है और ये क्या होता है, वैरी करता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, जैसे मैं बोलूँ। और देखो वेरिएबल क्या होता है आपका, हमेशा हम लोग इसे किस में लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं जैसे कि ये हो गया आपका अल्फाबेटिकल लेटर जो है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हो गया आपका एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका वेरिएबल हो गया। ये सब आपको क्या हो गया, वेरिएबल होगा। और वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अल्फाबेटिकल लेटर। हम लोग ऑलवेज अल्फाबेटिकल लेटर का के हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हो गया एक्स, हो गया वाई, हो गया जेड, हो गया ओ पी क्यू आर एस, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर को यूज कर सकते हो किसमें, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने में। तो ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अल्फाबेटिकल लेटर।
ओके, याद रखना। वेरिएबल पता चल गया, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जैसे अगर मैं लिख दूं 3x - 4 = 0, अब इसमें पता है इसमें वेरिएबल क्या है। नॉर्मल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर कौन सा हो गया, x, यानी कि इसका क्या मतलब x आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब वही मैं लिख दूं 3z - 4y = 0। अब इसमें होता है, इसमें वेरिएबल क्या होगा, इसमें आपके पास दो वेरिएबल होगा, एक तो z हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये क्या है, बस दो वेरिएबल है, और ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग वेरिएबल है। क्लियर यहाँ तक? तो वेरिएबल आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात आते हैं, वेरिएबल की बात आता है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट पे आ जाओ। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू अगर मैं बोलूं 1 तो 1 की अगर मैं बोलूं 1 तो 1 ही होगा ना, 1 की जगह पे कोई 1 को चेंज करके कोई और नंबर तो नहीं लिख सकते, वो क्या, वो फिक्स्ड है। अगर मैं बोलूंगी 5 तो 5 को 5 ही लिखेंगे ना, 5 को चेंज करके कोई दूसरा नंबर तो नहीं लिख सकते। तो ये सब क्या है, ये सब आपका फिक्स्ड नंबर है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये सब को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे फिक्स्ड रखते हो। फिक्स्ड कांस्टेंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, यानी फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे मैं लिखती हूँ 3z - 7 = 0। अब एक बात ध्यान देना, एक बात याद रखना, ये आपका वेरिएबल हो गया, और ये 7 ये क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड वैल्यू है, जो फिक्स्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि मैं आपने बोला क्या कि जैसे 7 फिक्स्ड वैल्यू है तो इसे आपने कांस्टेंट बोल दिया, बट यहाँ पर भी तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। 3 को भी तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, 3 को आप क्या कर सकते हो, 3 ही लिख सकते हो, 3 को चेंज नहीं कर सकते। बट द थिंग इज, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो वेरिएबल के आगे में जो रहेगा, वेरिएबल के प्रोडक्ट में, ये क्या वेरिएबल के प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में, वेरिएबल के जो प्रोडक्ट में नंबर रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल नंबर रहेगा आपके पास, ठीक है, इसके आगे पीछे तो कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कि फिक्स नंबर हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल के आगे वाले को मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट। अब देखो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ z। 3 किसका कोफिशिएंट है, z का, ठीक है, 3 किसका है, z का कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर वही मैं बोल दूं 3xy, अब आपको बताना है xy का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 3 होगा। वही मैं लिख दूं 7xy z + 3x = 0। अगर कोई आपसे बोले, ठीक है, कोई आपसे बोले y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रहा आपका y का कोफिशिएंट। क्लियर है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद आता है टर्म। टर्म्स क्या होता है, देखो टर्म्स मुझे जानना है। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दूसरा टर्म है, ये मुझे समझना है। जब भी देखो कोई भी हम लोग के पास क्या होता है, इक्वेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक, कोई भी इक्वेशन होता है वो किससे डिवाइड होता है, टर्म से मिलके बना होता है। वो क्या होता है, टर्म से मिलके बना होता है कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं इसे डिफाइन करूं, इट इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, यानी कि वैसे इक्वेशन जो प्लस और माइनस साइन से क्या हो, सेपरेट हो। जैसे मैं लिखती हूँ 3x² - 7x + 4 = 0, ठीक है, ये क्या हो रहा है, माइनस और प्लस से सेपरेट हो रहा है, ये क्या, ये तुम्हारा पहले तो इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, एक में माइनस एक में प्लस है, यानी कि बीच बीच में क्या आ रहा है, तुम्हारा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है, प्लस और माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि प्लस और माइनस से ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, यानी कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, 1 2 3, कितने टर्म्स होंगे, टोटल 3 टर्म्स होंगे। क्यों होंगे 3 टर्म्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, माइनस आ गया इससे पहले, ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। और टर्म्स कितने टर्म्स होंगे, अब यहाँ भी बात आता है कितने टर्म्स होंगे, 1 2 3 टर्म्स होंगे। अगर मैं बोलूँ 7x + 4 = 0, इसमें कितने टर्म्स हैं, ये तो प्लस से सेपरेट हो रहा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। ये क्लियर हो गया टर्म्स। टर्म्स के बाद आते हैं, देखो ये टर्म्स क्लियर हो गया आपका। फिर आते हैं हम लोग डिग्री पे। डिग्री क्या होता है, हम डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखो डिग्री किसे बोलते हैं, अच्छे समझना है।
द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में बताती हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 3x⁴ प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ये भी वेरिएबल है आपके पास, ये भी वेरिएबल है, पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा आपका, डिग्री हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 4 आपका डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये क्या, देखो बस सिंपल सा देखना है। डिग्री हम लोग कैसे देख सकते हैं, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगा आपका, डिग्री हो जाएगा। बट यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, वो कैसे देखो, अगर मैं लिख दूँ xy/z प्लस x² प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी। अब एक बात दिखाना ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है आपकी, डिग्री होती है। अब यहाँ पे x का यानी कि आपका वेरिएबल होगी, ये 3 भी तो वेरिएबल है, ये 3 क्या आपका वेरिएबल है। अब इस पे पावर क्या है 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, तो टोटल को मुझे काउंट करना है, टोटल को मुझे क्या करना, काउंट करना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, पावर 3 हो जाएंगी, इसकी टोटल कितनी पावर हो जाएंगे 3, इस पे पावर कितनी 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 क्लियर है ये, यहाँ तक समझ में आ गया डिग्री। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन मुझे समझना है। अगर मैं लिख रही हूँ, मेरे पास क्या लिखा 3x माइनस 4, ठीक है 3x माइनस 4, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये आपका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब देखो ये तो एक्सप्रेशन हो गया, बट इक्वेशन फिर क्या होगा। अब बोलोगी तुम लोग कि मैम आपने तो बोल दिया एक्सप्रेशन होगा, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन कब होगा, जब मैं इसके आगे में इक्वल टू 0 लगा दूं। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो रहा है। इक्वेशन में हमेशा याद रखना, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू लगा होता है, वो इक्वेट करता है किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन हो जाएगा। अगर मैं इक्वल टू 0 हटा दूं, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्लियर है, 0 यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा। ये देखो ये मैं अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जैसे मैं लिखा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है क्लियर है। अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट के बारे में बताया, तो आप लोग को मेरे साथ बताना है इसमें से वेरिएबल कौन होगा, कांस्टेंट क्या होगा एंड कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो मैं बताती हूँ, ये x क्या होगा आपका वेरिएबल, x की प्रोडक्ट यानी कि वेरिएबल के जो प्रोडक्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। एंड देन आता है ये आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ओके ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है। और इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। इस पूरे को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। क्लियर है ये मैंने आपको लोगों को पूरा बता दिया। अब इस साइड आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला गया, अब पॉलिनोमियल। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल पे। यहाँ तो आप लोगों को बेसिक टर्म हम लोगों ने मैंने आपको समझा दिया कि बेसिक क्या होता है। अब हम लोग आएंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को अच्छे से समझेंगे। ओके क्या है, देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो वेरिएबल कांस्टेंट से मिलके फॉर्म होता है वैसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल भी आए, कांस्टेंट भी आए, कोएफिशिएंट भी और सब मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो मिलके बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख दो 3x माइनस 4, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। क्या इसमें देखो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, कोएफिशिएंट भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। 3x ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब मैं लिखती हूँ 4z क्यूब, ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल होगा। ये सब क्या होगा, पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। बट एक चीज याद रखना, पावर यानी कि ये जो पावर है ये हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पावर, या एक्सपोनेंट लिख लो, पावर ये लिखो पावर, पावर ऑलवेज इन होल नंबर, होल नंबर, पावर हमेशा होल नंबर ही होगा। ये याद रखना, पावर क्या होगा आपका, होल नंबर ही होगा। अगर पावर होल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैं लिखती हूँ मैंने लिखा 3x पावर माइनस 4, तो यहाँ पे पावर क्या आ गया आपके पास -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा आपके पास दिया हुआ 3x माइनस 4 ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये याद रखना। अगर मैं लिख दूँ 1x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा,
नहीं होगा पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो x को जब मैं ऊपर कर दी हूँ x से पावर -1 आ जाता है, और ये क्या है, पावर आपका क्या आ गया, फिर इंटीजर आ गया। मुझे पावर क्या चाहिए, मुझे पावर चाहिए होल नंबर, ये तो इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब फिर एक एग्जांपल देती हूँ, ये तो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, जैसे √7x। अब यहाँ पे दिया हुआ ये √7x। अब ये बताए ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो √7x, जब भी √x का वैल्यू क्या होता है, x से पावर 1/2, तो x से पावर 1/2, पावर क्या आ गया आपका, पावर आ गया रेशनल नंबर, यानी कि पावर आपका होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि एक चीज याद रखना है, पावर आपका हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? पॉलिनोमियल आप लोगों को पॉलिनोमियल करेंगे। अब देखो नोटेशन, यानी कि पॉलिनोमियल को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नोटेशन, सीरीज करती हूँ नोटेशन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिनोटेड बाय fx। ओके, देखो नोटेशन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, fx से करेंगे। x क्या रिप्रेजेंट करेगा, x रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल। x आपका वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं लिखती हूँ x² - 7x + 4, तो आपका क्या हो जाएगा, fx होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अगर आपका वेरिएबल y होगा, अगर मैं लिखती हूँ ऐसे y² - 7y + 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, fy लिखोगे, क्योंकि वेरिएबल आपका क्या है, y है। ओके, ये क्लियर हो गया है? अब मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगी, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करूँगी। तो फर्स्ट मैं क्लासीफाई करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड सेकेंड मैं क्लासीफाई करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, क्लासीफाई on the basis of degree। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब देखो टर्म्स मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखो फर्स्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि एक टर्म होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे मैं लिखती हूँ 3x 4xyz, ये कितने एक टर्म्स हो गए, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके हो गए मोनोमियल। अब एक मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि मैम आपने बोला ये क्या पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं होंगे, ये पॉलिनोमियल होंगे 7। मैंने बोला तो पॉलिनोमियल के आगे में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, बट इसके आगे तो वेरिएबल नहीं है। बट एक बात याद रखना, x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। क्या मैं 7 को x पावर 0 लिख सकती हूँ, वो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट 7 x पावर 0 के यहाँ पे आप डायरेक्ट सिर्फ 7 भी लिख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ही होगा, ये याद रखना। अब देखो मोनोमियल हो गया, मोनोमियल के बाद क्या आता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स, 2x + y लिख लो, 7x - z लिख लो, ये क्या हो गया आपका, 2 टर्म्स। देखो प्लस से सेपरेट है ना, 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 टर्म। अब फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स आते हैं, 3 टर्म्स आते हैं। और ये याद रखिए, ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल है, ये सारे क्या पॉलिनोमियल है। हम लोग क्या क्लासीफाई करें, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना है टर्म्स के बेसिस पे, यानी कि ये सारे क्या है, ये सारे पॉलिनोमियल है। अब ट्राइनोमियल में लिखती हूँ x³ - 7x² + z लिख दो, ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 1 2 3, इससे हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे मुझे क्लासीफाई करना है। अब देखो एक आता तुम्हारा कांस्टेंट, यानी कि अगर डिग्री तुम्हारा क्या हो, 0 हो, कांस्टेंट। अब देखो एक आता तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगी, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, यानी कि x पावर 0, इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
यानी कि इसकी डिग्री, यानी कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हो गया आप लोग के पास क्लियर। उसके बाद आता है लीनियर। ओके, इसके बाद क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब मैं लिख दूं 3x - 4। अब देखो इस दोनों में वेरिएबल क्या है, डिग्री मैंने क्या बोला था, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं वो जो आपका एक्सप्रेशन या इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर है। अब देखो ये क्या आपका वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है। अगर मैं और एग्जांपल में और देखना चाहती हूँ, देख लो 3y - 4z। अब कोई पूछ रहे क्या ये लीनियर है, ऑफ कोर्स लीनियर है। कैसे है, देखो ये क्या आपका वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और इसकी पावर यानी कि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे 3x² - 4x। अब बताओ क्या ये लीनियर है, क्या ये लीनियर है, नहीं है लीनियर, इसकी डिग्री क्या आ गई, 2 हो गई, इसका मतलब ये लीनियर नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, इसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, डिग्री क्या होगी आपकी, 2 होगी। अब तो एक चीज और देख लो, इसका जनरल फॉर्म भी देख लो। इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a और b क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, ये याद रखना। जनरली हम लोग जब भी अगर जनरल फॉर्म देखते हैं तो लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्म, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया ax + b, a नॉट इक्वल टू 0 और a b क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। वैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बोलूँ तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म होगा ax² + bx + c, एक मिनट, bx + c। ओके, और इसमें अगर मैं बोल दूँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a b c आपको क्या हो जाएगा, रियल नंबर, a b c क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर, ये याद रखना। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने बोला ये जो आपकी डिग्री है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे कि हो गया 3x² + 4x = 0 इक्वल -7 = 0। अब एक बार बताओ, इसमें वेरिएबल क्या है, x। अब इसकी डिग्री क्या होगी, 2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा। जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जो क्वाड्रेटिक के बाद आता है आपका क्यूबिक। तो क्यूबिक का मैं यहाँ पे बताती हूँ, क्यूबिक में क्या होगा, जो आपकी डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, डिग्री क्या होगी, 3। जैसे मैं लिखती हूँ 4x³ - 3x + 7 3x³ - 7x + 10। तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री आपकी क्या है, डिग्री यहाँ पे 3 है, तो क्यूबिक की डिग्री क्या होगी, 3, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे, ये याद रखना। अब देखो इसका जनरल फॉर्म, अगर मैं बोलूँ इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म होगा ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है, जिसमें से a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे लिख लो, एक मिनट, a नॉट इक्वल टू 0 और a b c d क्या होगा, रियल नंबर, a b c d रियल नंबर होगा। ये क्लियर है यहाँ तक।